हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। तो बच्चों, आज से हम आपको पता है कि 29 अप्रैल 2023 को कक्षा 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जवाहर नवोदय विद्यालय का। इसलिए मैं आज से आपको संख्या पद्धति अपने तरीके से या अपने ढंग से पढ़ाने जा रहा हूँ। और प्रयास यही रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आपको पूरा एक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, आज संख्या पद्धति का हमारा पार्ट 1 है। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा और आप अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा और आपने शेयर किया, थोड़ा सा भी अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत करने में थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि। तो अभी देखिए, संख्या पद्धति का पार्ट 1 है और गणित के आपको पता है 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा दूंगा अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है और प्रयास है। तो संख्या पद्धति का मतलब यही है, यहीं से चालू करते हैं। तो संख्या पद्धति का मतलब ये है कि हमें संख्याओं के बारे में जानकारी करना है, यानी पूरी A to Z कितनी संख्या होती हैं, किस तरह से संख्याओं को लिखना है, किस तरह से संख्याओं को आगे पढ़ना है, ये संख्या पद्धति में हम पूरा पढ़ते हैं एक तरह से। तो इसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जहाँ संख्या पद्धति वाली बात आए तो वहाँ सबसे पहली बात होती है अंक की। तो जो अभी तक जो हम अंक यूज कर रहे हैं वो कुल मिला के 10 अंक होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह से 10 अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि टोटली जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। इन्हीं में से अनंत संख्याएं लिखी जाती हैं। तो जो अंक होते हैं वो कुल 10 होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती हैं। तो सबसे पहले अब एक अंकों की संख्या की अगर हम बात करें, एक अंक की संख्या, तो आपको पता है 0 को कोई एक अंक की संख्या नहीं होती। एक अंक की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9, ये होती हैं एक अंक की संख्याएं। ठीक है, तो ये अंक अलग हैं, अब ये संख्याएं बन गई। एक अंक की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, ये एक अंक की संख्या है। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या हुई वो 1 हुई और सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 हो गई और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। अब दो अंकों की संख्या बात करें तो दो अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है 10 से। यहाँ देखिए, आप गिनिए अंकों को, तो 1, 2, 2 अंक हैं, फिर 10, फिर 11, इस तरह से फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लास्ट में आपको जो दो अंकों की संख्या मिलेगी वो 99 मिलेगी। तो इस तरह से दो अंकों की जितनी संख्या मतलब 10 से स्टार्ट होकर 99 तक रहती हैं और फिर 100 आ जाता है। 100 3 अंकों की संख्या होती है। तो अगर अब हम इसमें बात करें कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ 10 ही होगी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 9। तो अब अगर हम 3 अंकों की बात करें, 3 अंकों की संख्या, तो ध्यान से देखिए, सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़ें। तो अगर हम 3 अंकों की संख्या की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग हमारी सबसे पहली जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 100 होगी, फिर 101, फिर इसी तरह 102, फिर इस 103, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाएगी, 999 तक जो 3 अंकों की संख्या होगी। तो इसमें अगर हम सबसे छोटी संख्या देखें तो 100 और सबसे बड़ी संख्या देखें तो 999। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं 3 अंकों की संख्या तक आपको बताया। अब इसमें आप पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं थोड़ा सा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हुई, फिर छोटी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हुई, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हुई। तो इन तीनों में आप क्या कॉमन देखे हैं कि पहले एक अंक की 1 था, फिर दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 थी, फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 थी। अगर हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहें तो एक से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर 0 बढ़ता है। अब देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, लेकिन 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 0।
फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही है, लेकिन यहाँ 0 बढ़ रहा है, 2 हो गए। तो इसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक रहेगा, बाकी 3 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक रहेगा, फिर 4 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम छोटी से छोटी संख्या आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही क्रम चल रहा है ना इस पे। अब इस पे अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। फिर 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 यानी 99 है, 2 9 हो गए। और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 9 हो गए। तो इसका मतलब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 4 9 यानी 9999। तो इसी तरह से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम कहेंगे, तो 99,999 यानी 5 9 हो जाएंगे। 6 अंकों की अगर कहेंगे, तो 9,99,999 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें अभी थोड़ा और है इसमें, एक चीज़ ये है कि आप अगर देखें ध्यान से, तो 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, 9, यानी 9 संख्या है, 9 संख्या। ठीक है। अब अगर हम 2 अंकों की बात करें कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की स्टार्ट होती हैं 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। अब आप ध्यान से देखिए, सुनिए, तो 1 से 99 तक में, यानी अगर हम 1 से 99 तक की गिनती काउंट करें, तो कुल मिला के जो संख्याएं होंगी वो 99 होंगी टोटली 99। लेकिन इस पे क्या है कि 1 से 99 तक में 1 अंक वाली भी संख्या शामिल है। ठीक है। तो 1 अंक वाली संख्या हमें पता है कि कितनी होती हैं, 1 अंक वाली संख्याएं 9 होती हैं। तो अगर हम 99 से 9 घटा दें, तो बाकी जो बचेंगी वो 2 अंक की संख्या बचेंगी। इसका मतलब 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, कुल 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कुल मिला के कुल 90 होती है। समझ में आया? यानी अगर 10 से हम 99 तक की संख्याओं को गिने, तो टोटल 90 संख्याएं होंगी। इसी तरह अगर हम 3 अंकों की पूछें कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल संख्या, तो अगर हम 3 अंकों की कुल संख्या कहें, तो आप पहले 1 से चालू करिए। तो 1 से कहाँ तक चलेंगी 3 अंकों की संख्या, 999। अब 1 से अगर हम कभी काउंट करते हैं कहीं, अगर मान लो 1 से 20 तक जा रहे हैं, तो 20 ही संख्या हुई। इसी तरह 1 से 999 तक गए, तो कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ, 999। लेकिन इसमें तो अभी 1 अंक की भी शामिल है, 2 अंक की भी शामिल है और 3 अंक की भी शामिल है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 से 99 तक, ये यहाँ तक 2 अंकों की चली, फिर 100 आया तो 100 से फिर 3 अंकों की चली। तो इसका मतलब 99 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 और 2 अंकों की शामिल है। इसका मतलब 99 हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हुई, 900। तो अभी आप सीधे सीधे से सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है, तो सीधे सीधे क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको लिखना है। तो 4 अंकों की बड़ी होती है 9,999, जिसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको घटा देना, यानी 999 आप अगर घटा देते हैं, तो जो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो वो 9000 होंगी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया ये तीनों क्वेश्चन। अब आपको हम संख्या पद्धति के आगे ले चलते हैं। तो संख्या पद्धति के जो आगे वाला हम पोर्शन देखेंगे, उसमें है कि संख्याएं, अगर हमें संख्याएं समझ में आई कि किस तरह से हमें संख्याएं, कौन कौन सी संख्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं, तो आगे देखें तो मिलती हैं संख्याओं में सबसे पहली संख्या हमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या वो होती है कि गिनती में जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो गई हैं, वैसे ही किसी ने इनको बनाया नहीं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश अनंत। ठीक है। पूर्ण संख्या वो होती हैं जब हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी पहले 0 नहीं था, जब से 0 मिला और उसे गिनती के साथ शामिल कर दिया गया तो पूर्ण संख्या हो गई। हालांकि मतलब पूर्ण संख्या कभी भी गिनने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं,
प्राकृतिक संख्याओं को गिनने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास 4 पेन है, ये यहाँ 5 पेन है, ठीक है। अगर हम इनको प्राकृतिक संख्याओं से गिनेंगे तब तो ये 4 रहेंगे, वो 5 रहेंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन पूर्ण संख्याओं से अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। इसलिए कभी भी पूर्ण संख्याओं का यूज हम गिनने पर नहीं करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का यूज ही हम गिनने पर किया जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या कब होती हैं? जब 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला देते हैं तो उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। और विभाज्यता के नियम से आप सम संख्या विभाज्यता का नियम अभी पढ़ाएंगे हम अगले चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि 2 से वही संख्या कटती है जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, वो संख्या जिनके इकाई के अंक में ये सब आते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ये तो पता है कि चलिए 2 4 6 8 10, ये तो हमें पता है कि ये 2 से कटते हैं और सम भी है। लेकिन अगर एक बड़ी संख्या दे दी गई, जैसे मान लीजिए दे दिए 4326, तब हम कैसे पता करें कि ये सम है या विषम है? तो तब हम इसके सबसे इकाई वाले अंक में चलेंगे कि ये 6 है तो 6 0 2 4 6 या 8 अगर इकाई पे है तो कन्फर्म वो सम होगी, क्योंकि वो 2 से कटेगी, ठीक है। इसी तरह विषम, जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7। वास्तव में अगर हम देखें तो हमारी जो गिनती है या गिनती आप 100 तक पढ़े होंगे तो उसमें एक सम होती है और एक विषम होती है, यानी सम विषम संख्याओं का कॉम्बिनेशन ही गिनती होता है। जैसे मान लीजिए 1 है, पहले 1 आया, फिर 2 आया तो दूसरी सम हो गई, 3 फिर ये विषम हो गई, फिर 4 ये सम हो गई, फिर 5 ये विषम। इस तरह से गिनती हमारी पूरी कंप्लीट होती है। फिर आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अगर हम बताएं तो भाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जो एक और अपने आप से तो सभी संख्याएं कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं, लेकिन अगर किसी दूसरी संख्या से कट जाए दूसरी संख्या से, ठीक है, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 9, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 9 लीजिए, तो 1 से तो कटता ही है, 2 से भी 1 से कटता है, 9 से कटता है, लेकिन 3 से भी ये कट जाता है, इसलिए 9 भाज्य संख्या है। यानी किसी दूसरी संख्या से अगर ये कट जाए अपने और एक के अलावा तो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभाज्य संख्या क्या है कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से ना कटे, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे कि 2, तो 2 हमेशा 1 से और 2 से ही कटता है, लेकिन और जैसे 3 तो 1 और 3 से कटता है, लेकिन 5 जैसे तो 1 और 5। इसी तरह 7 तो 1 और 7 से ही कटता है, बस इसके अलावा किसी से नहीं कटता, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ में आया होगा। अब देखिए आगे